अरे बुआ, बुआ तुम्हें क्या हुआ बुआ? बुआ नहीं बुआ, नहीं बुआ, तुम्हें क्या हुआ बुआ? कुछ तो बोलो बुआ। अरे काजल, क्या हुआ बुआ? तेरे जाने के बाद भाभी माँ ने तेरे साथ तली माँ मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। क्या? अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ये दुनिया है किसी को मैं देख नहीं सकती। बुआ तुम चिंता मत करो बुआ, मैं तुम्हें इसी वक्त हॉस्पिटल लेके चलता हूँ और तुम्हारे मैं इलाज करूंगी बुआ। चलो बुआ। खुश रहो नेता, खुश रहो। और बताओ नेता, क्या हाल है? भैया उससे हमारे सब ठीक भाई बतावा तो हर कैसे समाचार बा? हमारा समाचार सब ठीक है। ये बताओ नेता, भैया कुछ घर का माहौल नहीं मिल रहा है। यह तो हम सोचा है अपने दिमाग में सोचा है घर कौनो माहौल ही ना मिलता है। हाँ, घर का होल नहीं मिले तो कहे बड़वार होल हो न कभो कभो गड़बड़ाई जा सका। भैया ना यार मैं यहाँ देख रहा हूँ कुर्सी भी नहीं। नेता मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूँ, ठीक है? पापा, पापा, क्या हुआ बेटी? बड़ा गजब हो गया पापा। क्या हुआ? पापा, बात क्या है? मम्मी ने बुआ का आँख फोड़ डाली है पापा। क्या कहा? पापा, मैंने बुआ को हॉस्पिटल ले गई पापा। डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगा है पापा। चल के बुआ को बचा लो पापा। काजल, 1 लाख नहीं 10 लाख लगेगा। तेरा रंजीत सिंह देने के लिए तैयार है, मगर मेरी बहन की आंख ठीक होना चाहिए। चलो अस्पताल में, मैं भी इलाज करवाता हूँ। नेता, बहुत बड़ा धोखा हुआ बे मेरे साथ। मेरी पत्नी मेरी बहन की आंख फोड़ दिया। मालिक का शुक्र है कि आज अगर मौके पर मेरी काजल मेरी बेटी बताती नहीं, अगर मैं इलाज न कराता तो मेरी बहन ठीक न होती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई और बच गई। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। मैं बैठ के इंतजार करूंगा। अगर आज बहन आएगी तो मैं उससे पूछूंगा कि बात क्या थी। पापा, क्या बात थी? पापा बुआ की आंखें ठीक हो गई पापा। ठीक हो और गई? बुआ आ रही है पापा। ठीक है बेटी। हाँ पापा, बुआ आ रही है। किरण, तू कैसी है बहन? भैया धुंधला दिखाई दे रहा है और तो मैं क्या बताऊं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है किरण, तू साफ साफ बोलना। तेरा भाई तेरे लिए हमेशा तैयार है। ओ भैया अरे बहन मांगते
मुझसे मांगेगी मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। राखी की बनाई मेरे जेठ जी की छुड़ा लीजिए, वो जेल में बंद है। मैं जानती हूँ भैया, मेरा गुजारा उसी घर में है भैया। बहन, मैं तुमसे वादा किया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो राखी की कर्ज मांग लेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बहन मेरी बात सुन बहन, अगर आज राखी की बधाई तू मांग रही है तो मेरी बात सुन। वादा करता हूं बहना, सुनो ध्यान से, सारी बातें हकीकत बताऊंगा मैं। कोर्ट में चल के मैं जुर्म अपना कहो, अपनी राखी की लाज बचाऊंगा मैं। बहन, अगर मेरे बयान देने पर कोर्ट में अगर तुम्हारे जेठ जी बच जाते हैं तो मैं वादा कर चुका हूं कि जब तुम मांगेगी तो राखी पर नहीं मांगी थी कुछ, तो आज मांग रही है। मैं कोर्ट में चलकर बयान करूंगा, मैं पूरा जुर्म अपने सर पर ले लूंगा, मगर मैं तेरे जेठ जी को फांसी नहीं होने दूंगा। चलिए भैया, जल्दी चलिए। चलो बहन, चलिए। चलो। अरे वाह वाह रणजीत सिंह, क्या समझता है? अरे कुत्ता, तू अदालत में जाएगा, मेरे खिलाफ गवाही देगा और तू निर्दोष बनेगा। ये रहा छबीली का ऐलान। हरामजादे, मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगी। तू गवाही क्या देगा? अगर मैं तेरा रास्ते में खून नहीं की तो मेरा नाम छबीली रानी नहीं है। तू चल, मैं तेरे पीछे आ रही हूं। जा। सुनो सुनो गांव के पासियो, हाँ सुनो सुनो गांव के वासियों, आज सुबह जो अजय नाम का लड़का मुलजिम है, आज सुबह 8:02 पे उसकी फांसी होगी। राखी की बधाई मेरी बहन, कुछ मांगा है तो मैं वादा किया हूं मैं कोर्ट में जाकर जरूर बयान करूंगा कि उस बच्चे का कत्ल मैंने किया था, और अगर मैं बता दूंगा तो उसके झूठा इल्जाम जो उसके सर पर लगा है वो इल्जाम से छूट जाएगा, सजा मुझको हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि आज एक नेक काम अपने हाथों करने जा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है। कोर्ट जा रहा है, अब यहां से मैं सबसे पहले अपने मैके की तैयारी करूंगी।
यहाँ का सारी धन दौलत बेच के ना रहेगा बांस ना बाजेगी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं कोर्ट में बयान देने जा रहा था, मुझको पीछे से वार छबीली ने कर दिया। छबीली ने मुझे चाकू मार कर भाग गई। मैं अब कोर्ट तक नहीं चल सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा। नहीं, नहीं, तुम्हें राखी के नशे में तुम्हें जिंदा रहना चाहिए, अदालत तक चलना। क्या बताऊं, मैं अपने बड़े भैया को बहुत कोशिश किया, लेकिन जब खून का इल्जाम अपने सर पर ले रहे तो कौन उसे बचा सकता है। ना तो उनके खिलाफ कोई वकील खड़ा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, फांसी का वक्त हो रहा है। चौकीदार, मुजरिम को बाहर लेके आओ। साहब, आपके सामने साहब मुर्गी हाजिर है। मुजरिम खड़ा है, ये ले चाबी। इनके हाथ से पहले हथकड़ी खोल दो। बड़े भैया, आज आपका आखिरी वक्त है। कुछ ही पल में आपकी फांसी हो जाएगी। अगर आपको कुछ खाना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी भैया। ठीक कह रहे हैं साहब, लेकिन आज इस वक्त में न मैं कुछ खाना चाहता हूँ और न ही किसी से मिलने की जरूरत है, क्योंकि आज मुझे पता चला कि जो अपने होते वो भी काम नहीं आते। लेकिन मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैं बस उस ऊपर वाले का नाम से कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े भैया, मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ। आप 5 मिनट में कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है साहब। सुख के सब साथी दुख में ना को साचा तू जान को आ
तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला मेरा राजा हो या रंग हूँ सभी का राजा हो या रंग हूँ सभी का अंत एक सा होई सुख के सब साथी दुख न जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया जैसे वैसी माया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया आप की कटरी धोई सुख के सब साथी दुख में न मेरा तेरा नाम तेरा नाम एक साचा पूजा न को बस अब इससे ज्यादा मुझसे कहने की सहनशीलता ही नहीं है। चौकीदार, फांसी का वक्त हो गया है, फांसी का फंदा लगाओ। और ये आ गई अभी भी आप साहब हमारे रामदीन जी, जो कि आप हरिशेनगंज सरजमी से चल कर आए। आप अपने नाती के बर्थडे में आप अपने